नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन ऐसी वैसी नहीं। अगर वैक्सीनेशन कोई ध्यान में रखे तो एक समय ऐसा आ गया था जब लोग इतने सारे थे और वैक्सीन्स बहुत कम। मतलब सिंपल इकोनॉमिक्स का जो स्कैरसिटी प्रिंसिपल जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि लोग ज्यादा हैं और सोर्सेस कम। अब वही इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार एक गजब के प्लान के साथ आई है। क्या है प्लान, इस मुद्दे पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहती हूं। जी हाँ, यूपी चुनाव होने वाले हैं और यूपी चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको यूपी तक पर मिलेगी। यूपी किसका, यानी कि लाइव कवरेज, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग, ऐसे तमाम खबरें आपको यूपी तक पर मिलेगा। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर यूपी किसका। अब वापस अपने मुद्दे पर लौटते हैं। हम बात कर रहे थे योगी सरकार के लाई हुई एक नई नीति के बारे में। तो जी हाँ, योगी सरकार ने यूपी में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक नई नीति लेकर आ रही है जिसका नाम है जनसंख्या नीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जनसंख्या नियंत्रण की जरूरतों पर जोर दिया है। यूपी सरकार ने बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए खास प्लान बनाया है और इसके लिए नई जनसंख्या 2020 से 30 लाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस नीति को जनसंख्या दिवस पर यानी 11 जुलाई को जारी करेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनसंख्या नीति में क्या होगा। नीति के तहत साल 2021 से 30 की अवधि के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा। सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था होगी। उन्नत व्यवस्था सुरक्षा के माध्यम से नवजात और मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता या बांझपन की समस्या को सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या रोकने का प्रयास भी किया जाएगा। नीति में एक अहम प्रस्ताव भी है, यानी 11 से 19 साल के किशोरों के पोषण, शिक्षा और व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था भी रहेगा। जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए हर जरूरी कदम हुए उठाए जाएंगे, जैसे कि स्कूल्स में हेल्थ क्लब बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं हम इन सब बातों के बीच में जो राजनीति है वो भी तेज हो गई है। अब सुनिए सपा नेता अनुराग भदौरिया ने क्या कहा। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सारी विपक्षी पार्टियां जो है एक्टिव हो गई है। हर मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने की हर मंजूर कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि अगले साल चुनाव में होता क्या है, लेकिन जो भी होगा उसकी हर एक खबर, हर एक अपडेट आपको यूपी तक जरूर देगा। जरूर देखें यूपी तक। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। नमस्कार।